Good morning, students. Today we will read teaching composition of prose. हाँ जी, देखो टीचिंग कंपोजिशन क्या होती है ना, ठीक है। देखो सेम ही व्यूज़ होते हैं, सब कुछ सेम होता है, लेकिन एक्सप्रेस करने का वे सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, ठीक है, वही चीज़ होती है। टीचिंग ऑफ कंपोजिशन नीड्स एक्सपर्ट। ऐसे नहीं है कि कोई भी इजीली कंपोजिशन कर सकता है, नहीं, उसके लिए हमें थोड़े स्किल्स एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। इसमें देखो हमें दो ही चीज़ें पढ़नी है, एक तो हमें पढ़ना है प्रोसीजर, एक हमें पढ़नी है टाइप्स, ठीक है। हाँ जी, प्रोसीजर ऑफ कंपोजिशन। प्रोसीजर में क्या होता है, देखो हमें मतलब 3-4 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे रिकॉल ऑफ नेसेसरी स्ट्रक्चर्स, वोकैब एंड स्पेलिंग। मतलब इसमें क्या पता होना चाहिए, आफ्टर नोइंग एंड ब्रूडिंग ओवर द थीम ऑफ कंपोजिशन द फर्स्ट रिक्वेस्ट इज़ द रिकॉल ऑफ स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स सूटेड टू दैट वेरी थीम। कि जो भी आपका थीम होगा उसके लिए स्ट्रक्चर या वर्ड्स कौन से यूज़ होने चाहिए, स्पेलिंग्स प्रॉपर स्टूडेंट्स को आते हैं या नहीं, ये सब कुछ आना चाहिए। सेकंड, रिकॉल एंड असाइनमेंट ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे देखो बॉयज़ प्ले क्रिकेट, यहाँ पे कोमा, तो कितना फ़र्क है। फर्स्ट में वो खेलते हैं, सेकंड में हम बोल रहे हैं कि वो खेलो, है ना। तो पंक्चुएशन मार्क्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़। The last important feature is organization of ideas. It's time to use the raw material and create the intended composition. Pupils systematically arrange their ideas about the theme and systematically use all the structures, vocab, items and punctuation marks. कि वो अपने ideas को organize करेंगे अपने theme के according, ठीक है। structure use करेंगे, vocab अच्छी use करेंगे, punctuation, ये सब कुछ। अगर इन तीनों चीज़ों की नॉलेज होगी तभी आप सही प्रोसीजर फॉलो कर पाओगे। उसके बाद स्टेजेस हमें नहीं करनी है, हमें करनी है टाइप्स ऑफ कंपोजिशन। बेसिकली इसके 2 टाइप्स हैं, एक ओरल कंपोजिशन, एक रिटन। लेकिन फर्दर इनके सब टाइप्स हैं। ओरल भी 2 टाइप्स की हो सकती है, गाइडेड एंड फ्री। रिटन भी 2 टाइप्स की हो सकती है, गाइडेड एंड फ्री। जो फ्री है उसमें भी आगे सब टाइप्स हैं जो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ओरल कंपोजिशन क्या है, द हैबिट ऑफ ओरल कंपोजिशन शुड बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग द होल स्कूल पीरियड। जब भी आप स्कूल में हो, ठीक है, तो ओरल कंपोजिशन तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिटन से पहले हम ओरली सीख जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें बच्चों को, हम पहले ए फॉर एप्पल लिखना नहीं सिखाते, ओरल सिखाते हैं, ठीक है। बस एम्स देख लो इसके क्या हैं, कि पीपल्स को इंग्लिश यूसेज के काबिल बनाना, सेल्फ एक्सप्रेशन सिखाना, आइडियाज़ वगैरह एक्सप्रेस करने सिखाने, ठीक है। टीचिंग कैसे करोगे आप, कि मतलब हम पीपल्स को सेंटेंस बनाने के लिए बोलेंगे, उन्हें कुछ क्वेश्चंस वगैरह या कुछ कमांड्स देंगे कि वो समझ पाते हैं, नहीं इतनी नहीं, जस्ट अपने 2-3 लिखनी है। एडवांटेजेस के आई थिंक कोई नीड नहीं है। रिटन कंपोजिशन क्या होगा, इट इज़ वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इट इज़ अ लिटल डिफरेंट फ्रॉम ओरल कंपोजिशन, ठीक है। व्हेन एन इंडिविजुअल स्पीक्स द बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रेस रिदम एज वेल एज intonation help to clarify the meaning easily, but in case of written piece of text everything has to be made clear only through words. So written composition needs extra care while learning and extra effort while writing. written में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बोलने के वक्त तो आप अपने gestures, बॉडी लैंग्वेज से भी बता सकते हो, लेकिन रिटन में तो आप सिर्फ लिख के ही अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो रिटन कंपोजिशन आगे 2 टाइप्स का हो गया, गाइडेड एंड फ्री। गाइडेड में नेम से ही पता चल रहा है कि ये कंट्रोल्ड कंपोजिशन है। जो टीचर है वो बच्चों को स्ट्रक्चर या वोकैब प्रोवाइड करेगा, कि मतलब उन्होंने अपने थॉट्स वगैरह, आइडियाज़ वगैरह को कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। वो सब कुछ लिख सकते हैं, बट एक कंट्रोल्ड वे में, ऐसे नहीं कि लिखते लिखते कहीं के कहीं पहुंच जाए, नहीं, ठीक है। तो उनको गाइड करने की ज़रूरत होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि टीचर बहुत केयरफुली सिलेक्ट करता है टॉपिक, कि किस पीपल के लिए या कौन से स्टैंडर्ड के पीपल्स के लिए कौन सा टॉपिक होना चाहिए। बच्चों को, ठीक है, डिटेल्स दी जाती है, प्रोसीजर बताई जाती है, वो कैप वगैरह के लिए गाइडेंस दिया जाता है, बस। फ्री कंपोजिशन, हाँ जी, इसमें बच्चों को फुल फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी वोकैब, अपने आइडियाज़ खुल के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टीचर इसमें अपना कोई सजेशन तो दे सकता है, पर उन पर कोई मतलब प्रेशर नहीं होता कि यही चीज़ लेनी है, ठीक है। बस क्या होना चाहिए, फ्री कंपोजिशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर सही होना चाहिए, कि ये नहीं कि आप भटक जाएं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि जो पीपल्स हैं वो फ्री हैं अपनी वोकैब यूज़ करने के लिए, अपनी स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए, कंपोजिशन की लेंथ कितनी रखनी है इस चीज़ के लिए, अपना सोचने के लिए, है ना,
अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब आगे फ्री कंपोजिशन की टाइप्स क्या है, पैराग्राफ ऑन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट की वो अपने इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे कुछ लिख के दिखा दें। डायलॉग राइटिंग हो सकती है, जैसे कन्वर्जेशन होती है ना 2 पर्सन्स में, लेटर राइटिंग में भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज होती है ना, हमने उनको एक आइडिया दे दिया, उसको वो फिर खुद रिप्रेजेंट करेंगे, खुद क्रिएट करेंगे कि आगे क्या हुआ। समराइजेशन, हमने चैप्टर बता दिया, उसकी समरी अपने वर्ड्स में लिखनी। डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल प्रोसेस, ठीक है, कि अपने लाइफ के बारे में कुछ लिखें या किसी की बायोग्राफी। क्रिएटिव राइटिंग, इन सब में फ्री कंपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। हाँ जी, तो ये हमारा प्रोज था जो सिंपली हमने पढ़ा कि इसकी टाइप्स क्या हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। मतलब एक क्रिएटिव मैनर में व्यूज़ को एक्सप्रेस करना। देखो सेम वर्ड्स हैं, सेम वर्ड्स को मैं भी लिख रही हूँ, सेम वर्ड्स आप भी लिख रहे हो, लेकिन लिखने का स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए। ओके।